पंजाब की मिट्टी में 8 दिसंबर 1935 को एक ऐसा बालक जन्मा जो अपनी सुंदरता, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के लिए जाना गया। साथियों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जी की, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। साथियों, जब धर्मेंद्र कुमार जी पहली बार कैमरे के सामने आए तो दुनिया ने उनके मनमोहक सुंदरता को जाना। उनकी सादगी, उनकी सौम्यता उतनी ही विशाल थी, उतनी ही महान थी जितनी वो आकर्षक और सुंदर दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सिनेमा में अब तक कोई भी पुरुष अभिनेता उतना आकर्षक और उतना सुंदर नहीं दिखा जितना धर्मेंद्र जी दिखते थे। 1960 में हम भी तेरे दिल भी तेरे से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथियों, सीता गीता, हकीकत, फूल और पत्थर जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले उन द्वारा वो उस बुलंदी पे पहुंच गए जहां से एक औले दर्जे का अभिनेता होता है वो मुकाम पा लिया। शोले में जो उन्होंने किरदार निभाया उससे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपरिचित हो। साथियों, धर्मवीर, शोले, हकीकत, सीता गीता, चुपके चुपके, फूल और पत्थर जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय को साबित किया कि वो कितने महान अभिनेता थे। 1983 में उन्होंने अपनी बेटी विजेता देवल के नाम पर अपने खुद के प्रोडक्शन शुरुआत किए और अपने प्रोडक्शन विजेता से उन्होंने साथियों पहली मूवी लॉन्च की जिसका नाम था बेताब। और इस मूवी में अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जी ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को लॉन्च किया, जो उस दौर की शोले के बाद सबसे हिट मूवियों में से एक थी। उसके बाद साथियों 1990 में आई घायल मूवी, जिसके लिए अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साथियों उन्होंने 1995 में बरसात मूवी के द्वारा अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को भी लॉन्च किया और इस तरह उनकी विजेता प्रोडक्शन से बेताब, घायल, बरसात, सोचा ना था, पल पल दिल के पास जैसे बेहतरीन मूवी आई। साथियों, उन्होंने यमला पगला दीवाना 2011 में आई थी, उसमें बेहतरीन हास्य अभिनेता के तौर पे भी काम किया। 2007 में आई अपनी मूवी एक ऐसा पारिवारिक संबंध को दर्शाया गया है जहां एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए किसी हद तक जा सकता है, इस चीज को भी दर्शाया गया। साथियों, अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जी को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, वो अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए जाने गए। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर और उन्होंने दूसरी शादी जो की वो हेमा मालिनी जी के साथ किया। हालांकि उनका हेमा मालिनी के प्रति इतना लगाव था कि अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी पहली पत्नी से साथियों बॉबी देओल, सनी देओल 2 बेटे और 2 बेटियां जन्मी। बाद में हेमा मालिनी से ईशा देओल का जन्म हुआ और उनका परिवार थोड़ा बहुत संकटों से गुजरा। एक पारिवारिक जो होता है वो हुआ, उनके साथ मनमुटाव हुआ, लेकिन ऐसे में धर्मपाल जी ने अपना संयम बनाए रखा। कहते हैं कि महान लोगों के पास महान धैर्य होता है
और महान धैर्य और हंसदिल और जिंदा दिल इंसान थे धर्मपाल जी। साथियों, इस धर्मवीर की जोड़ी को, इस जय वीरू की जोड़ी को हम सभी सलाम करते हैं और धर्मपाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में वो एक अभिनय जगत के महान अभिनेता थे।